This video is sponsored by V-Guard. जनता जवाब दे देगी। आपकी जो राय है, आपकी राय ये थी शायद राजस्थान में आप बीजेपी को आगे दिखा रहे थे और मध्य प्रदेश में भी आप बीजेपी को आगे दिखा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ तेलंगाना शायद आपका असेसमेंट यही था कि वहां कांग्रेस पार्टी, लेकिन तेलंगाना में शायद आप कह रहे थे बीआरएस आगे होगी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए प्रदेश चाणक्य का जो है वो लगभग है, लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। ओके। मध्य प्रदेश में टुडे चाणक्य का जो अनुमान है उससे भी मैं सहमत होता हूं, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही सरकार बना रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश करके भी सरकार नहीं बना पा रही। ओके। लेकिन तेलंगाना का मामला सबसे रोचक है। तेलंगाना में बीआरएस बहुत अच्छा लड़ रही थी, बहुत मजबूत केसीआर थे, मोदी जी हों या राहुल जी, प्रियंका जी हों, सब जमकर उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन बीआरएस की मजबूती के पीछे जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट था, वो माफ कीजिएगा, गलत टाइम पे चीख आ हाँ, गई है। वो एक वैसे अशुभ मानी जाती है। बिल्कुल नहीं, चलिए तो अब तो जिसके लिए शुभ अशुभ हो वो माने, हम लोग तो इतना मानते नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड ने वहां बहुत जबरदस्त तरीके से मोमेंटम गेन किया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, और हो सकता है कि ये मोमेंटम वहां तक पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बना ले। और मुझे जो चुनाव दिख रहा है इसके कुछ, जिसको हम कहते हैं ना आउटकम, अब जाहिर है अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट तो होगा 3 तारीख को, लेकिन बात तो हम आज ही करने के लिए बैठे हैं। तो आज की तारीख में अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, क्षत्रपों के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन आने वाला है। मुसलमान मतदाता कांग्रेस पार्टी को पहली प्राथमिकता में रखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में मुश्किलें जस की तस रहेंगी। भले ही वो तेलंगाना में अपना मत प्रतिशत बढ़ाएगी, लेकिन जो उसकी दक्षिण भारत की मुश्किलें हैं वो जस की तस रहने वाली हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जहां बिल्कुल खारिज होती है वहां भी वो मजबूती से वापसी कर लेती है। जहां वो पूरी तरह से डिवाइडेड हाउस मध्य प्रदेश में कही जा रही थी, वहां वो यूनाइटेड फेस के तौर पर दिखती है और अपनी कमियों को ठीक कर लेती है। जिस छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि वहां तो कोई है ही नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर इस स्थिति में दिख रही है, और मैं पहले से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई स्कोप नहीं है, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अगर उनकी माने, टुडे चाणक्य भी और दूसरे भी, तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर विधानसभा चुनाव की स्थिति है तो लोकसभा चुनाव के लिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से कैंपेन करेगी और कैसे चुनाव दिखेगा। लेकिन इतना जरूर तय हो जाएगा, अगर तेलंगाना कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी को इसका श्रेय देना चाहिए, बिना किसी इफ बट, बिना किसी किंतु परंतु। ओके, ऑल राइट। लेकिन हर्षवर्धन जी विजय विद्रोही हैं। अभी 1 या 2 दिन पहले ही मेरे ही शो पर कह रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज जीत रहे हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत जीत रहे हैं। मतलब इन 2 राज्यों के नतीजों को उन्होंने जोड़ा था। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, देखिए, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इसको लेकर, और हम भी ये सोच रहे थे कि क्या रिश्ता है, क्या लिंक है। तो विजय ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई एक तो देखिए जिस तरह से शिवराज सेंट्रिक वो चुनाव हो गया, उधर वो अशोक गहलोत सेंट्रिक हो गया, फिर उनकी योजनाएं, घोषणाएं देख लीजिए। अभी जो हम कुल मिलाकर महापोल देख रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स को मिलाकर, उसमें अगर यह संदेश है कि मध्य प्रदेश में शिवराज आ रहे हैं, राजस्थान में गहलोत आ रहे हैं, वापस छत्तीसगढ़ में बघेल आ रहे हैं, इसका मतलब ये फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स आखिरी के 6 महीने में ये चल गई हर्षवर्धन जी? नहीं, संयोगवश उस बहस में मैं भी था और उस पर चूंकि आगे बात नहीं हुई। हाँ। ये ठीक है कि शिवराज सिंह चौहान हो, अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, और सबके चैंपियन, यानी जिसको कहते हैं ना फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बाप दादा बैठे हुए हैं, वो है केसीआर। यहां वाले तो कल्पना नहीं कर सकते जो कुछ वो कर रहे हैं, चाहे सीधा पैसा देना हो, चाहे मुस्लिम अपीजमेंट करना हो, चाहे दलितों के खाते में देना हो, चाहे किसानों को देना हो, वो सब काम केसीआर ने किया है। अगर उसके बावजूद कांग्रेस ये मोमेंटम गेन कर रही है, इसका मतलब फ्रीबीज पॉलिटिक्स चलती नहीं है, चलती हुई दिखती भर है।
फ्रीबीज पॉलिटिक्स से आप सेंटिमेंट बनाते हैं, मीडिया के लोग, पत्रकार बड़ी जल्दी उसके भुलावे में आते तो फिर गहलोत क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं। हाँ? जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी हार की तरफ जाती दिख रही थी, अशोक गहलोत ने सिंगल हैंडेडली उसको वहां तक खींच के पहुंचा दिया कि आज एग्जिट पोल्स में लोग बोल रहे हैं। और देखिए एक बात समझिए, तो योजनाओं के दम पे तो पहुंचाया ना, मैं बता रहा हूं ना। हाँ। हर बार ये मैं कहता हूं कि जब किसी का मोमेंटम गेन होता है ना, तो हमेशा ओपिनियन और एग्जिट पोल में वही दिखता है। कांग्रेस पार्टी का मोमेंटम गेन हुआ राजस्थान में, वो बहुत पीछे दिख रही थी। हर कोई उसको 25, 30, 50, 60, 65 सीटों पर देख रहा था। हाँ, ठीक तो है। जब मोमेंटम गेन होता है, और ये मैं आज का नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 25-30 साल का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेटा बता रहा हूं। चुनाव नतीजे कुछ भी आए, जो लास्ट में गेन करता रहता है, एग्जिट पोल उसी को पकड़ पाते हैं। अभी इसके लिए इनको थोड़ा नहीं, तो गेन क्यों किया वही तो पूछ रहा हूं। गेन मैं वही कह रहा हूं ना, चुनावी जो जिसको हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स कह रहे हैं, मोमेंटम कह रहे हैं, उसकी वजह से गेन किया। लेकिन उसके साथ साथ क्या था, बीजेपी का डिवाइडेड हाउस भी था। बीजेपी के अंदर की जो कलह थी वो भी थी। बीजेपी अपना एक कोई चेहरा नहीं दे पाई, ये तो ठीक है। चेहरा ना होने के बावजूद वसुंधरा के आगे केंद्र का नेतृत्व है, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कह दिया ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो ये भी तो एक चीज दिख रही है ना। तो मुझे लगता है कि हम प्लेन वनीला एनालिसिस, मैंने उस दिन भी कहा था, नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने डिवाइडेड हाउस को यूनाइटेड कर दिया। एक जो जिसको कहते हैं ना, हर कोई शिवराज की टांग खींचने वाला था, वो अपनी टांग अपने यहां जमा रहा था, अपनी विधानसभा में जमा रहा था। और इसकी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां शानदार जीत की तरफ दिख रही है। और राजस्थान की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है वसुंधरा राजे का चेहरा आगे ना करके? क्योंकि अगर वसुंधरा को आगे करते शायद वो चुनाव बड़े अंतर से जीत सकते थे। नहीं, मेरा इस पे थोड़ा मानना अलग है। दरअसल हम लोग वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को ऐसा बना देते हैं, ये दोनों नेता अपने अपने दिल्ली वाले नेताओं को परेशान कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। दोनों नेता बड़े ताकतवर हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन दोनों नेता कभी अपनी सरकार दोबारा बना नहीं पाए। अगर अशोक गहलोत बनाएंगे तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। 3 तारीख को अगर अशोक गहलोत ने सरकार बना ली तो हम कहेंगे कि वो जादूगर। लेकिन क्या वसुंधरा कभी सरकार वापस ला पाई क्या? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। वसुंधरा का एक आधार है, मजबूत नेता है। 18 में जब वो चुनाव हारी तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रयोग किए हों असफल रहे। लेकिन तय करना पड़ेगा भैया, ये अगर मगर की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। या तो आप कहते हैं कि वसुंधरा है, या आप कहते हैं कि नहीं ये वसुंधरा नहीं है। कोई एक चीज तय करनी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी चुकी। ओके विजय। This video is sponsored by WeGuard.